द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फेमस कवि कुमार विश्वास की एक टिप्पणी के बाद आरएसएस में बेचैनी मची हुई है और उस बेचैनी के बाद अब उसका इफेक्ट भी दिखाई देने लगा है। वो इफेक्ट दिखा है गुजरात में। दरअसल कुमार विश्वास का गुजरात में एक कार्यक्रम था, गुजरात के वडोदरा में। उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस को अनपढ़ कहा था कुमार विश्वास ने। दरअसल कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम के दरमियान यह कहा कि एक तरफ कुपढ़ है, एक तरफ अनपढ़ है। यह बात कही थी, जिसके बाद कुमार विश्वास का इवेंट कैंसिल कर दिया गया है। राफेल गांधी 2.0 है, उन्होंने बाकायदे इसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, अनपढ़ संघियों का दिल माफी से भी नहीं पिघलता है। यानी अनपढ़ संघियों का दिल माफी से भी नहीं पिघला। गुजरात में कुमार विश्वास का इवेंट कैंसिल। आयोजक बोले आरएसएस पर टिप्पणी की वजह से यह प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। कवि कुमार विश्वास का वडोदरा में 3 और 4 मार्च को होने वाला कार्यक्रम आयोजक जिगर इनामदार ने ही रद्द कर दिया है। आरएसएस पर की गई टिप्पणी की वजह से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम आयोजित होना था, तो कुमार विश्वास के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि सही बात बोल दी थी। अब सही बात क्या थी? माफी भी मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी यह कार्रवाई हुई है, इससे आप समझ सकते हैं। दरअसल गुजरात में कैंसिल हो गया कुमार विश्वास का इवेंट। आरएसएस वालों को अनपढ़ कह दिया था। आरएसएस पर टिप्पणी के बाद अब गुजरात में मशहूर कवि कुमार विश्वास का एक कार्यक्रम रद्द हो गया है। यह कार्यक्रम 3 और 4 मार्च को एमएस यूनिवर्सिटी में होना था, लेकिन इवेंट आयोजकों ने इसे कैंसिल कर दिया है। कुमार विश्वास जो वजह इस पर बताई गई, वो बताया गया कुमार विश्वास का विवादित बयान। उन्होंने आरएसएस वालों को अनपढ़ कह दिया, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। बाद में उन्होंने सफाई दी थी। दरअसल एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा गया था यह भी बताया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक राम कथा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कह दिया था। उन्होंने यह बात बजट पर टिप्पणी करते हुए कही थी। इसके बाद कवि की खूब आलोचना हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका खूब विरोध किया, जमकर विरोध किया। कथा कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े, कुमार विश्वास से माफी मांगने को कहा। विवाद बढ़ता देख कुमार विश्वास ने एक वीडियो बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा क्या, वो बता देता हूं आपको, कि कथा प्रसंग में मेरे कार्यकाल में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है। पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने कही और इसे कुछ लोगों ने ज्यादा फैला दिया। मैंने उस बच्चे से बोला जो आयु में बहुत छोटा है। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि आज मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे, तो भाई आप याद रखिएगा कि राम कथा कौन भंग करते हैं। कथा में जो मैं बोल रहा हूं, यदि आप उसे किसी नए अर्थ में समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यदि आपकी सामान्य बुद्धि में यह प्रसंग किसी और तरीके से चला है तो उसके लिए मुझे माफ करें। यह सीधे तौर पर कुमार विश्वास ने कही है। और ये सीताराम कुमावत हैं जिन्होंने ये वीडियो जो है ट्वीट किया है, जो कुमार विश्वास ने बाकायदे माफी के लहजे में ये बातें कही है। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो। तो फिलहाल आपने ये वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद आपने देखा कुमार विश्वास ने बातें कही हैं कि राम की कथा का विरोध कौन करता है और कथा को भंग करने की बात कौन करता है। ये आप समझ लेना इस बात को। अब इससे विवाद बहुत बढ़ गया। दरअसल जब वो वीडियो वायरल होता है उसके बाद कुमार विश्वास को आड़े हाथों लिया जाता है। आरएसएस को अनपढ़ बताने पर बीजेपी सांसद ने कुमार विश्वास को बताया नौटंकीबाज। बोले अपनी दुकान चलाने के लिए देते हैं ऐसा बयान। ये भी चीजें होने लगी है। मध्य प्रदेश में कुमार विश्वास ने बात क्या बोली, उसके बाद से अब टिप्पणियां आने लगी हैं। भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने उन्हें नौटंकीबाज करार दिया है। सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि उन्हें जहां से पैसे मिलते हैं वो अपनी नौटंकी करने पहुंच जाते हैं। वो वही बातें भी बोलते हैं जिस पर सामने वाला ताली बजाए। उन्होंने कहा कुमार विश्वास जैसे लोग हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी दुकान चलती रहे। तो आप समझिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कुमार विश्वास के बारे में किया जा रहा है। यानी जब तक कवि उनकी भाषा बोले तब तक ठीक है, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो कवि जो है इनके लिए नौटंकी बाज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप ये बात को बहुत बखूबी समझिएगा। कुमार विश्वास ने बाकायदे टिप्पणी की थी और इससे पहले भी कुमार विश्वास ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वामपंथी विचारधारा और आरएसएस विचारधारा के बारे में वो बोल चुके हैं। न्यूज 24 में उनका एक डिबेट था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक तरफ कुपढ़ों की फौज है जिन्होंने गलत पढ़ा है, एक तरफ अनपढ़ों की फौज है। इन्हीं दोनों के बीच चल रहा है कि हम ज्यादा वो हैं, हम ज्यादा अच्छे, हम ज्यादा बच्चे हैं। कुमार विश्वास पहले भी यह बात बोल चुके हैं और अब भी कुमार विश्वास ये बातें बोल रहे हैं।
तो तब तो विरोध नहीं हुआ, तब वो राजनीतिक पार्टी में थे। लेकिन अब क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया इस देश में कि कहीं भी कोई भी इतनी सी बात होती तो उसको उठा लिया जाता है, उसको उठाकर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है देश में, तो वही किया जा रहा है। कुमार विश्वास को निशाना बनाने के पीछे इसका मकसद यही है। अब बताइए जरा, कुमार विश्वास से कार्यक्रम रद्द कर दिया गुजरात में, गुजरात में रद्द हुआ, यानी गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार तो कुछ भी करवा सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसी वजह से यह कार्यक्रम को रद्द कराया गया है, यह भी मामला अब उठ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुमार विश्वास ने बात कही कि मैंने अपने ऑफिस में एक लड़का जो आरएसएस में काम करता, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है, तो मैंने उसको उसके प्रसंग में ये प्रासंगिक ये बातें कही हैं कि आरएसएस वाले जो अनपढ़ होते हैं, इस लहजे में कहा था। लेकिन उसको अपने ऊपर ले जा रहे हैं तो अलग बात है चीजें। इस पे अब लोग रिएक्शन भी है। रेहान जैदी अली बड़ापुर कहते हैं कि माफी मांगनी नहीं आई, वरना भारत के साथ साथ दुनिया में चर्चित एक पुरुष आज भी माफी वीर से जाने जाते हैं। आप समझिए ये किसके लिए टिप्पणियां की जा रही हैं। सुकेश कुमार कहते हैं कुपड़ और अनपढ़ दो व्यंग दो विचारधारा, कुपड़ वाले को व्यंग लगा, अनपढ़ वाले को सच लगा। आप समझिए कि ये भी चीजें लोगों के द्वारा कही जा रही हैं कि कुपड़ और अनपढ़ ये दो व्यंग हैं, ये व्यंग कहे गए। कुपड़ वाले को व्यंग लगा, अनपढ़ वाले को सच लगा। व्यंग्यकार अनपढ़ वालों से रात दिन माफी मांग रहा है, फिर भी उसके शो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। व्यंग्यकार को सच बोलने से बचना चाहिए, खासकर जब व्यंग्यकार भी उसी विचारधारा का हो। डॉक्टर कुमार विश्वास, मतलब डॉक्टर कुमार विश्वास को भी उसी विचारधारा जोड़ते हुए यह व्यंग्य कर दिया गया कि व्यंग्यकार को बचना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि इस कलम जो है वो सत्ता के पक्ष में तो नहीं जा सकती है ना। कहा गया है पत्रकारिता और साहित्य ये दोनों शाश्वत विपक्ष होकर काम करते हैं। ये सत्ता के खिलाफ ही बोलेंगे, सत्ता को आईना दिखाने का काम करेंगे, और सत्ता जब जब निरंकुश हो जाएगी तब तक कवि और पत्रकार खुलकर आकर मैदान में बोलेंगे कि यह गलत हो रहा है या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज स्थितियां कुछ अलग हो गई हैं। पत्रकार तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पत्रकार किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से सत्ता के समर्थित हो गए हैं। शायद इसीलिए सत्ता निरंकुश हो गई है। इस पर भी चर्चा हो रही है, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े जो विदुषी लोग हैं चर्चा कर रहे हैं इस पर। तो ये जो है चीजें हो रही हैं। अतुल पाल लिखते हैं, अरे क्या बात कर दी, अभी देखो नागपुर में कैसे आयोजन किया जाता है इनके इवेंट का। भाई लोग बहुत लचीले होते हैं। ये भी चीजें लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं। अरविंद नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो बड़ी अच्छी चीज लिख रहे हैं। अरविंद लिखते हैं कि शायद कवियों कवियत्रियों आदि के बुरे दिन आ गए हैं, शायद अब सोच कर गाएं, ऐसा लोगों का मानना है। पता नहीं कितना सच है, ये कटाक्ष भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। मतलब उतना ही बोले, उतना ही गाएं जितना कि सही हो। अगर मतलब जितना कि मतलब उसके लिए सही हो जो इस समय सिनेरियो चल रहा है। अगर उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द हुए, थोड़ी सी भी आभा मंडल में तो वो आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया तो उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीजें अब लिखी जा रही है। आप समझिए कि कुमार विश्वास ने बोला टिप्पणी की उज्जैन में, और उस टिप्पणी का असर दिख रहा है गुजरात में। टिप्पणी की गई ऑफिस के लड़के को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कभी भी पूरे चावल को जब देखना होता है कि चावल क्या स्वाद है, कैसा क्या है, चावल पका कि नहीं पका, तो एक चावल उठा के देखते हैं। तो शायद कुमार विश्वास सोचा कि ऑफिस का एक लड़का जो है आरएसएस में है और वो बहुत ज्यादा बोलता है, आता कुछ नहीं, उसे पढ़ता लिखता है नहीं, तो उसी के बारे में टिप्पणी कुमार विश्वास ने कर दी थी। और उस टिप्पणी को इस तरीके से लिया जा रहा है कि आज कुमार विश्वास के शो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।